द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय शेक्सपियर, समरी इन हिंदी। इटली के वेनिस शहर में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता था। वह मालवाहक जहाज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था। जब जहाज़ माल बेचकर वापस आते थे तो उसे अच्छा फ़ायदा होता था। एक दिन एंटोनियो का दोस्त बसानियो उसके पास आता है। उसे लोन की ज़रूरत थी क्योंकि वह वेलमोंट में रहने वाला पोर्शिया नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उससे शादी करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। एंटोनियो के सारे पैसे उस समय मालवाहक जहाज़ों पर लगे हुए थे, इसलिए वह लोन देने में असमर्थ था। लेकिन उसने बसानियों से कहा कि वह एक और साहूकार से लोन ले ले और वह गारंटर बन जाएगा। बसानियो उसके लिए राजी हो गया। उधर बेलमोंट में पोर्शिया के पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसके लिए 3 लड़के पसंद किए थे, लेकिन पोर्शिया को उनमें से एक भी पसंद नहीं था। पोर्शिया को बसानियो पसंद था, जो उससे कुछ समय पहले मिला था। पोर्शिया अपने दिल की बात अपनी सहेली नरीशा को बताती है। नरीशा भी कहती है कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। वेनिस में एंटोनियो अपने दोस्त बसानियो को शाइलॉक नाम के एक यहूदी साहूकार के पास ले जाता है। शाइलॉक को एंटोनियो फूटी आंख भी नहीं भाता था। एंटोनियो भी शाइलॉक की बेइज्जती करता रहता था क्योंकि शाइलॉक बहुत ज़्यादा ब्याज पर लोन देता था और एंटोनियो का बिजनेस चौपट करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन इस समय एंटोनियो को शाइलॉक की ज़रूरत थी। शाइलॉक ने एंटोनियो से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन एंटोनियो ने मना कर दिया। फिर भी शाइलॉक बेसानियो को लोन देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक विचित्र शर्त रखी। उसने कहा कि अगर एंटोनियो ये लोन चुकाने में असफल हो गया तो उसे शाइलॉक को अपने शरीर का 1 पाउंड मांस देना होगा। बेसानियो ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन एंटोनियो मान गया। फिर शाइलॉक ने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया और एंटोनियो ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। शाइलॉक ने बेसानियो को 3000 डकैट्स लोन पर दे दिए। शाइलॉक की बेटी जेसिका अपने बाप से तंग आ चुकी थी। वह एंटोनियो के दोस्त लोरेंजो से प्यार करती थी। एक रात जेसिका वेश बदलकर लोरेंजो के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली। बेलमोंट में मोरक्को का राजकुमार पोर्शिया का हाथ मांगने उसके घर आया। पोर्शिया के पिता ने 3 कैस्केट बनवाए थे। उनकी शर्त थी कि जो कोई सही कैस्केट का चुनाव करेगा, पोर्शिया की शादी उसी से होगी। मोरक्को के राजकुमार ने तीनों कास्केट पर लिखी ताकीद पढ़ी और सोने का कास्केट चुना, लेकिन यह गलत चुनाव था, इसलिए पोर्शिया की शादी राजकुमार से नहीं हो सकी। वेनिस में शाइलॉक को जब पता चला कि उसकी बेटी भाग गई है तो वह एंटोनियो से और भी नाराज़ हो गया। एक दिन खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज़ समुद्री तूफान में नष्ट हो गए हैं। शाइलॉक यह सुनकर बहुत खुश हो गया क्योंकि अब एंटोनियो अपना कर्ज नहीं चुका सकता था। बेसानियो अपने एक दोस्त ग्रैंटिनो के साथ बेलमोंट के लिए निकल पड़ता है। बेलमोंट में एरागोन का राजकुमार भी पोर्शिया से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन उसने चांदी का कैस्केट चुना, जो फिर से गलत चुनाव था। तभी बेसानियो भी पोर्शिया के यहाँ आज पहुँचा। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। पोर्शिया ने कहा कि उसे अपने पिता की शर्त से डर लग रहा है, इसलिए बेसानियो कास्केट न उठाए, लेकिन बेसानियो ने तांबे का कास्केट चुना और यह सही चुनाव साबित हुआ। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी समय ग्रैटिनो ने भी नरेशा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सब लोग डबल मैरिज के लिए तैयार हो गए और दोनों जोड़े की धूमधाम से शादी हो गई। शादी में जेसिका और लोरेंजो भी आए थे। पोर्शिया अपने पति बेसानियो को एक रिंग देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिंग अपने से जुदा मत करना। बेसानियो उसे वचन देता है। तभी उन्हें भी खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज़ डूब गए थे और अब वह शाइलॉक को लोन वापस नहीं कर सकता था। अब शाइलॉक उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने वाला था। बेसानियो और बाकी लोग यह खबर सुनकर डर जाते हैं। बेसानियो और ग्रैटिनो जल्दी से वेनिस के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद पोर्शिया और नरेशा भी मर्दों का वेश बनाकर वेनिस के लिए निकल पड़ती है। वेनिस में बहुत से लोगों ने शाइलॉक से कहा कि एंटोनियो के साथ ऐसा न करे, लेकिन उसने किसी की न मानी। मामले की सुनवाई के लिए ट्रायल बुलवाया गया, जिसके जज वेनिस के ड्यूक थे। बेसानियो ने कहा कि वह लोन का दुगना पैसा चुकाने को तैयार है, लेकिन शाइलॉक इसके लिए भी
नहीं माना। फिर ड्यूक ने एक लॉयर को बुलवा भेजा ताकि लोन वाले कॉन्ट्रैक्ट की जांच की जा सके। तभी पोर्शिया, जो मर्द के वेश में थी, वहां लॉयर बनकर आ पहुंची। उसने भी शार्लॉक से एंटोनियो को माफ़ कर देने के लिए कहा, लेकिन शार्लॉक नहीं माना। पोर्शिया ने फिर कॉन्ट्रैक्ट की जांच की। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शार्लॉक का एंटोनियो के मांस पर अधिकार है। यह सुनकर शार्लॉक खुश हो गया। उसने लॉयर की बहुत तारीफ की। जैसे ही शार्लॉक एंटोनियो के शरीर का मांस लेने चाकू लेकर आगे बढ़ा, पोर्शिया ने कहा, ध्यान रहे, मांस लेते वक्त खून की एक भी बूंद नहीं निकलनी चाहिए। शार्लॉक ने हैरानी से पोर्शिया की तरफ देखा। पोर्शिया ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम्हारा अधिकार मांस पर है, लेकिन यह नहीं लिखा है कि मांस लेते वक्त तुम उसका खून भी बहा सकते हो। यह सुनकर शार्लॉक के होश फाख्ता हो गए। वह अपने ही जाल में फंस चुका था। जल्दबाजी में उसने कहा कि वह बेसानियों का पैसा लेने के लिए तैयार है, लेकिन पोर्शिया ने कहा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब वह सिर्फ एंटोनियो का मांस ले सकता है। पोर्शिया ने आगे कहा कि कानून के अनुसार वह एक नागरिक की मौत का षड्यंत्र रचने का गुनहगार है और बतौर सज़ा शार्लॉक को अपनी आधी जायदाद एंटोनियो को देनी होगी और बाकी आधी राज्य को, और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे मौत की सज़ा होगी। यह सुनकर शार्लॉक सबसे क्षमा याचना करने लगा। ड्यूक ने कहा कि वह उसकी मौत की सज़ा को माफ़ करने के लिए तैयार है। एंटोनियो ने भी कहा कि उसे उसकी जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन उसने दो शर्त रखी। पहली, वह अपनी जायदाद अपनी बेटी जेसिका और दामाद लोरेंजो के नाम कर दे, जो उसकी मृत्यु के पश्चात उन्हें मिलेगी, और दूसरी, वह यहूदी धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बन जाए। शार्लॉक ने दोनों शर्त मान ली और वो वहाँ से चला गया। बेसानियो ने लॉयर बनी पोर्शिया की खूब तारीफ की, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। पोर्शिया ने कहा कि फीस के रूप में वह उसे अपनी अंगूठी दे। बेसानियो को मजबूर होकर अपनी अंगूठी देनी पड़ी। नरीशा, जो पोर्शिया की क्लर्क बनी थी, उसने भी फीस के रूप में ग्रैटिनो से अंगूठी मांग ली। इसके बाद पोर्शिया और नरीशा अपने घर बेलमोंड लौट गई। अगले दिन बेसानियो और ग्रैटिनो भी वहां आ गए। पोर्शिया और नरीशा ने उन दोनों से नाराज़ होने का नाटक किया और कहा कि शायद उन्होंने किसी दूसरी औरत को अंगूठी दे दी है, लेकिन कुछ देर बाद मज़े लेने के बाद उन्होंने बता दिया कि यह पोर्शिया ही लॉयर थी और नरीशा उसकी क्लर्क बनी थी और अंगूठियाँ उनके पास ही थी। तभी एक खुशखबरी मिलती है कि एंटोनियो के जहाज़ सही सलामत वापस आ गए थे। उनके डूबने की खबर गलत थी। अगले दिन सबने धूमधाम से जश्न मनाया। If you like summary, please share it and please subscribe my channel.